Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now, today in this video, we will start a new, fresh and interesting chapter, application of trigonometry of class 10th. Okay guys, हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नेम इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस. ओके गाइस, तो ये हमारा चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है. चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की और इंट्रोडक्शन टर्म जो हमें पूरे चैप्टर के अंदर यूज करने हैं उन कुछ इंट्रोडक्शन टर्म्स की. सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, जैसा कि चैप्टर के नेम में दिख रहा है हमको, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री का यहां पे अब यूज होना है जो इसके प्रीवियस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8. तो सबसे पहले हम वहां पे थोड़ा सा रिकैप करते हैं. तो बात करेंगे हम व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. ओके गाइस, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? तो अगर हम बात कर लें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, तो हमारे पास नॉर्मली होते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट. ओके गाइस, ये हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. ओके गाइस, अब ये क्या काम करते हैं? व्हाट इज ऑफ वर्किंग ऑफ दीज रेशियोज एंड कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं? तो आपको पता है, आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़े होंगे. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके गाइस, एंड दिस वन एंगल थीटा. तो जस्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कुछ नहीं होते, केवल रेशियोज होते हैं. एंड वो रेशियोज का जो वर्क होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा एंगल और दो साइड के रेशियोज को बताने का काम करते हैं. ओके गाइस, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो केवल और केवल क्या करते हैं? थीटा एंगल के साथ किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो बताते हैं. दैट्स इट. ओके गाइस, बट एक बात याद रखना है, जब भी हम थीटा एंगल कंसीडर करेंगे तो थीटा के सामने वाले जो हमारे पास टर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर या फिर हाइट. ओके गाइस, थीटा के सामने जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर ही लेंगे. क्लियर है? एंड हमारे पास नीचे वाली साइड को हम बेस बोलते हैं और इसको हम हाइपोटेनियस एच से डिनोट करते हैं. ओके गाइस, अब बात आती है इसके रिलेशंस को हम कैसे करके लर्न करें. तो इसके लिए लर्न करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के यूज करके आप इजीली सारे रेशियोज लर्न कर सकते हैं. ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. इसका मीन्स सिंपल है. अगर हम यहां अपॉन का साइन लगा दें तो एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस एंड टी फॉर टेन, और इनके रेशियोज की बात कर लें थीटा एंगल पे, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और बाकी के रिमेनिंग आपको पता है, कॉसेक हमारा अपोजिट होता है साइन का तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हमारा होता है कॉस का तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट हमारा होता है टेन का तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां से बेस अपॉन परपेंडिकुलर. आई होप इस ट्रिक के थ्रू हम इनको इजीली याद कर सकते हैं. वैसे हमें केवल 3 रेशियोज याद करने हैं, बाकी 3 उनके क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं. आई होप इतना आपको क्लियर समझ आया होगा. ओके गाइस, इन रेशियोज का हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाला है. ये रेशियोज आप लर्न रखें. ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं. हमें जरूरत होनी है अलग अलग, यहां पे सारा थीटा था. हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास थिंग्स आती है, इनकी आपको अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू लर्न होंगी, जिसका यूज आपने चैप्टर 8 में किया होगा.
उन वैल्यूज की भी हमको रिक्वायरमेंट है, तो आप उन वैल्यूज को लर्न लगे। बेसिक अगर आप केवल साइन, कॉस और टेन की ही वैल्यू को लर्न कर लेंगे तब भी आपका ये चैप्टर इजीली हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस चैप्टर में यूज होते हैं। वो टर्म कौन कौन से हैं तो उनके लिए हम बात करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आएंगे जो इस चैप्टर में बार बार थ्योरी में आपको दिए जाएंगे। इनको हम एक एक 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। लाइन ऑफ स्लाइड, व्हाट इज लाइन ऑफ स्लाइड? तो लाइन ऑफ स्लाइड को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जैसे मींस कोई इंसान है, लाइक दिस, ये कोई इंसान है हमारे पास, ये गर्ल क्या कर रही है, देख रही है किसी ऑब्जेक्ट को, माना ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओके गाइस, तो इसकी आंख से इस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो अगर हम बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो एंगल ऑफ एलिवेशन को कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मींस ये गर्ल अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड देखती है, मींस अपनी हाइट से या अपनी लाइन ऑफ स्लाइड से, या हम ऐसे कह सकते हैं अर्थ का जो हमारे पास प्लेन होगा इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन, या फिर इस लाइन को जो हॉरिजेंटल प्लेन है इसकी आंख से बनने वाला ये हॉरिजेंटल है, इससे अगर कोई ऊपर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को ये क्या करती है, देखती है। क्या करके? तो इसके पास लाइन ऑफ स्लाइड कुछ इस तरह से बनेगी। अज्यूम हमने ये हमारे पास इस बार ऑब्जेक्ट था, देन हमारे पास इसकी आंख के और हॉरिजेंटल प्लेन के, मींस लाइन ऑफ स्लाइड के और हॉरिजेंटल प्लेन के बिटवीन बनने वाला जो एंगल आता है वो एंगल हमारे पास कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके गाइस, एलिवेशन का बेसिकली मीनिंग भी क्या होता है, ऊपर उठना, किसी चीज में बढ़ोतरी होना, एलिवेशन का सेंस देता है। ओके गाइस, एग्जाम्पल के लिए इसमें आप कोई भी चीज देख सकते हो। जब कोई प्लेन आपका कुछ हाइट पर जा रहा हो और आप उस प्लेन को देखते हैं तो आपने देखा होगा आपका सर उस प्लेन की स्पीड के साथ साथ क्या होता है, मूव करता है। मींस आपके एंगल, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होता है हॉरिजेंटल के लिए, वो कंटिन्यू उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके गाइज, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके अपोजिट अगर मान लें कोई हमारे पास एक बिल्डिंग है और अब ये लड़की इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है। ओके गाइस, और किसी पॉइंट पर यहां पे हमने देखा कि कोई एक बंदा है जो ऊपर से हाइट ज्यादा होने की वजह से इसको छोटा दिख रहा है, या हमने कोई ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया और ये कहां था, अर्थ पे था। इसने इस ऑब्जेक्ट को देखा तो इस बार जो हॉरिजेंटल प्लेन होगा वो कहां बनेगा, ये बनेगा इसके आंख पे, क्योंकि हॉरिजेंटल जो हमारे पास लाइन होती है वो हमेशा पैरेलल होती है किसके, ग्राउंड के। ओके गाइज, अब इस हॉरिजेंटल प्लेन एंड इस लाइन ऑफ स्लाइड के जो बीच में एंगल है वो एंगल जो हमारे पास होता है लाइक दिस, ये एंगल हमारे पास जो आता है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ओके गाइस, तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। और अगर हम ऊपर से नीचे की साइड को देखें तो आंख पर बनने वाला जो एंगल होता है विथ द हॉरिजेंटल प्लेन, दैट एंगल नोन एज एंगल ऑफ डिस्पर्जन। एंड अगर हम
अपनी आंख से अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर की तरफ देखें तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो हमारे पास कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके गाइज, आई होप जितना भी बेसिक इंट्रोडक्शन था इस इंट्रोडक्शन की हेल्प से और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से और उस ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग एंगल्स की वैल्यूज का यूज करके हम इजीली पूरे चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। अपनी इस प्लेलिस्ट में सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन कराएंगे। ओके गाइज, तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहीं से एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके गाइज, बात करते हैं हम एक्सरसाइज 9.1 की फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपकी एनसीईआरटी में दिया है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of a vertical pole to ground. Find the height of pole if the angle made by rope with a ground level is 30 डिग्री। इसके लिए इस पूरी एक्सरसाइज में आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, पढ़ने के बाद समझ आना चाहिए और लैंग्वेज से क्वेश्चंस को हमें डायग्राम में लाना है। अगर डायग्राम आप बना पा रहे हैं तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केवल एक राइट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगनी है और कुछ नहीं होना है, बट जरूरी है कि आपको लैंग्वेज टू डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके गाइज, इससे कुछ डायग्राम इस तरह से होगा, इस तरह से हमारे पास डायग्राम है। ये 20 मीटर लंबी क्या है, रोप है। ओके गाइज, यहां से ये ऊपर चढ़ रहा है और ये एक पोल से क्या कर रही है, बंधी हुई है। ये हमारे पास पोल हो गया, पोल की हाइट हमसे फाइंड करनी है और हमारे पास जो एंगल दिया है वो एंगल दिया है 30 डिग्री। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। लेट ए बी सी, ये हमारे पास क्या आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी ये हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चंस में हमसे बोला गया था एक 20 मीटर लंबी रोप है, ये रही 20 मीटर रोप, एक पोल से उसे फिक्स किया गया है, फिक्स कर दिया, स्ट्रेच किया गया है, बीच में कोई भी लूज नहीं है, टाइटली हमने उसे बांधा है। जिस ग्राउंड पर जिस पॉइंट के साथ उसको फिक्स किया है उस पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल है वो एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो आपको हाइट ऑफ पोल बतानी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन आप यूज करेंगे। यहां से करना क्या है, सीधे हमें लिखना है लेट द हाइट ऑफ पोल इक्वल टू h मीटर। ओके गाइस, नाउ इन ट्राइंगल ABC, और आप लिख सकते हैं नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। लैंग्वेज मैटर नहीं कर रही है, लैंग्वेज को आप जितना अच्छा चाहे बना सकते हैं। ओके गाइस, नाउ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हमने अब चेक करना है कि हमें क्या चाहिए और क्या गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते थे और इसको हाइपोटेनियस बोलते थे। ओके गाइस, हमारे पास रिलेशन था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके गाइस, एंड सोना चांदी तोले। अब यहां से आप देखें हमारे पास H गिवन है और P हमसे पूछ रहा है, तो H और P का रिलेशन कहां है, फर्स्ट में ही है हमारे पास। मींस फर्स्ट वाली वैल्यू किसकी होती है, साइन की। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। क्लियर है। थीटा की बात की जाए, थीटा हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन में 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, और हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइट है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं AB अपॉन, और हमारे पास जो हाइपोटेनियस है P अपॉन H, जो हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी है, 20। ओके गाइस, आप चाहे तो एक लाइन और यहां पे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट में आप लिख सकते हैं AC, नेक्स्ट स्टेप में आप सारी वैल्यूज पुट कीजिए। sin 30 की वैल्यू आई होप सबको लर्न होगी, नहीं है तो आप टेबल से लर्न कर सकते हैं। 1/2 AB की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, मींस H, एंड AC की वैल्यू हमको कितनी है, गिवन है।
यहां से अगर मैं h को कैलकुलेट करूं तो हमारे पास 20/2 और ये कट हो जाएगा, ये आ गया h इक्वल टू 10 मीटर। ओके गाइस, दिस इज आंसर। नाउ आप लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, दैट इज आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन बहुत ही समझ आया होगा, बेहद आपने एंजॉय किया होगा इस पूरे क्वेश्चन को। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद गाइस।